गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ क्लासेस, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ चूंकि क्लास हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी के बेसिस पे आपकी पूरी प्रोग्रामिंग परफॉर्म होती है। Now, class क्या है? A class is described as a blueprint, a template from which object is actually made, and an object is an instance of a class. Now, जब भी हमें ऑब्जेक्ट कोई बनाना होगा तो हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा? एक क्लास बनानी होगी। तो क्लास क्या है? एक टाइप का ब्लूप्रिंट है, एक टाइप का ऑब्जेक्ट का क्या है, एक स्ट्रक्चर है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन लाइफ की हम अगर बात करें तो जैसे न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जितने न्यू बेबी बॉर्न होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। 206 हड्डी, आंख, नाक, कान सबके पास होगा। ये कैसे आ रहा है? यानी कि उस ऑब्जेक्ट को बनने से पहले हमारे पास क्या है, एक ऑलरेडी एक क्लास डिफाइन है जिसमें पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन है, जिसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन है, जिसका बिहेवियर डिफाइन है। यानी कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक क्लास बनाएंगे। उसके अंदर क्या होगा? हमारे पास डेटा मेंबर होंगे यानी कि प्रॉपर्टीज, और क्या होंगे? फंक्शन होंगे यानी कि बिहेवियर ऑफ दैट क्लास। यानी कि जब भी उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? वही डेटा मेंबर एंड फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, लेकिन वो सेपरेट होंगे। एंड जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का तो वो कहलाता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी कि एक स्ट्रक्चर का एक कॉपी ही तो क्रिएट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। नाउ क्लास को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे आपका आईएनटी डेटा टाइप है, वो फिक्स है कि वो केवल इंटीजर वैल्यू लेगा। फ्लोट के लिए डेटा टाइप के लिए फिक्स है कि वो फ्लोट डेटा टाइप लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो उसमें इंटीजर टाइप एज अ रोल नंबर है, नेम एज अ स्ट्रिंग है, मैरिटल स्टेटस एज अ ट्रू या फॉल्स है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू से हमारे पास एक कंप्लीट टाइप बन रहा है। तो ये आपका जो यूजर डिफाइन है, यानी कि एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्लास। तो क्लास क्या है? आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी कि एज पर द रिक्वायरमेंट उसका डेटा टाइप डिसाइड होगा कि वो किस किस टाइप की वैल्यू लेगा और उस पर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होंगे। क्योंकि डेटा टाइप का पर्पज यही है, वो ये बताता है कि जो वेरिएबल हम डिफाइन करने जा रहे हैं जिस डेटा टाइप का, वो उसको किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा और उसका उस पर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के पास रोल नंबर होता है, नेम होता है, उसका रिजल्ट होता है, और बिहेवियर क्या होता है उसका? जैसे स्टडी होता है, प्ले होता है। तो ये जब भी हम स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पास क्या होगा? यही सारी प्रॉपर्टीज होंगी। यानी कि जो हम डिफाइन कर रहे हैं क्लास, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, यूजर की जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? यूजर के अकॉर्डिंग उस डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं। और हर क्लास में क्या होगा? अपना एक डेटा मेंबर होगा और मेंबर फंक्शन होंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज या बिहेवियर which can accessed and used by creating an instance of that class। यानी कि इस डेटा मेंबर एंड फंक्शन को हम तभी यूज कर पाएंगे जब उस क्लास का हम कोई क्या करें? इंस्टेंस क्रिएट करें, यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंड डेटा मेंबर आर द डेटा वेरिएबल आर द मेंबर फंक्शन, एंड मेंबर फंक्शन आर द फंक्शन यूज्ड टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल टुगेदर। दीज डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन डिफाइंस द प्रॉपर्टी। नाउ ये कह रहा है कि जब हम जो हमारा क्लास है उसके अंदर जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? उसके मेंबर्स कहलाएंगे। वेरिएबल को हम लोग डेटा मेंबर्स कहते हैं और फंक्शन को हम लोग मेंबर फंक्शन कहते हैं। और चूंकि हम जानते हैं क्लास में डेटा के साथ फंक्शन इसीलिए बाइंड किया गया है कि जब भी उस डेटा को मैनिपुलेट करना हो तो उस डेटा के साथ जो फंक्शन डिफाइन है वही उसे मैनिपुलेट करे और कोई ना करे। यानी कि उस क्लास में जो डेटा मेंबर यानी कि प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर कौन डिफाइन कर रहा है? डेटा मेंबर और फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं। बेसिकली अब हम लोग क्लास कैसे क्रिएट करेंगे? तो क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने एक इमेज बना रखी है। तो हम लोग एक क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद जो भी यूजर डिफाइंड टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं उसका हम यहाँ नाम देंगे, यानी कि क्लास नेम देंगे। ये आपके ऊपर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और कर्ली ब्रेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेस एंड विद सेमीकोलन, इसके बीच हम सब डिफाइन करेंगे।
अब देखिए हम क्या करते हैं, डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं यानी कि वेरिएबल जिसमें वो वैल्यू स्टोर करनी है, और वो फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि हमें इस डेटा को मैनिपुलेट यानी कि इसको उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, उसमें वैल्यू मॉडिफाई करनी है, उसकी वैल्यू में डिस्प्ले करानी है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या होता है, ये एक्सेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेटा मेंबर एंड फंक्शंस को। यानी कि देखिए हमने एक छोटा सा एक मैंने बताया था इनकैप्सुलेशन, द एक्ट wrapping up of data and method into a single unit is known as a class which hides the detail फॉर एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन, यानी कोई उसे मॉडिफाई ना कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, क्लास में बाइंड करते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन का क्या रोल था कि हम उतनी ही चीजों को दिखाते हैं, दूसरों को जितनी जरूरत रहती है बाकी चीजों को नहीं दिखाते। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर इसी के लिए है। यानी कि ये एक्सेस स्पेसिफायर 3 तरीके का होता है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ये बेसिकली सेक्शन डिफाइन करता है। नाउ प्राइवेट डेटा मेंबर क्या कहता है, जो चीज हम क्लास से बाहर कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं तब हम प्राइवेट का यूज करते हैं, जो हम सबको दिखाना चाहते हैं वो हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, और जो हम किसी कुछ लिमिटेड लोगों को दिखाना चाहते हैं तो वो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ। नाउ अच्छा, फंक्शन और वेरिएबल जो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेंबर ऑफ द क्लास। अच्छा, ये डेटा एंड वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ क्लास, इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि जब भी हम क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हर एक के पास उस डेटा मेंबर की क्या होती है, एक कॉपी, अपनी कॉपी होती है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, जो हम क्लास के अंदर जो डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल डेटा मेंबर, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो। और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से नाम तो सेम होता है लेकिन उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग हम लोग एक्सेस करेंगे। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम लोग क्लास। नाउ अब देखिए मैंने बताया कि कोई चीज आप पब्लिक करना चाहते हैं, आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाहते हैं तो पब्लिक सेक्शन में आप डिफाइन करेंगे, जो चीज आप नहीं करना चाहते हैं उसे प्राइवेट सेक्शन में करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है पब्लिक कोलन, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ये बता रहा है कि इसके बाद जो भी लिखेंगे वो आपका क्या होगा, पब्लिक की तरह ट्रीट होगा, यानी कि आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 डेटा मेंबर लिए हैं, देख लीजिए। ये क्या है, हमारे मेंबर वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल भी कहेंगे हम लोग। उसके बाद हमने एक इसके अंदर एक मेथड बनाया है। अब देखिए हम बाहर कहीं मेथड नहीं बना रहे हैं, सब उसी के अंदर बना रहे हैं, पार्ट ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे ये वॉल्यूम निकालना है कि ये जब हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो उस वैल्यू को क्या करेगा, कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके वो वैल्यूम क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये क्या है, मेंबर फंक्शन है आपका। और उसके बाद हमने ये क्लास यहाँ पे हमने क्लोज कर दी विद सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन किया कि मतलब हम किस डेटा मेंबर को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना है कि नहीं करना। दूसरा मेंबर वेरिएबल्स, यानी कि इसमें वैल्यू स्टोर होगी, प्रॉपर्टी है, और ये क्या है हमारा बिहेवियर, वॉल्यूम निकालने के लिए। नाउ अब इसको हम यूज तभी कर पाएंगे जब हम इस बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जरा चलते हैं, देखते हैं मेन प्रोग्राम। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है पहले उसको बता दूं मैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है। ठीक है, व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरी इज लोकेटेड, यानी कि जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो उस समय किसी की भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। लेकिन जब हम उसको इंस्टेंशिएट करते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, टू यूज द डेटा एंड एक्सेस फंक्शन डिफाइन द क्लास यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। यानी कि जब आप क्लास डिफाइन करते हैं जिसमें कि डेटा मेंबर और फंक्शंस होंगे, अगर उनको एक्सेस करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम चूंकि, और ये उसका ऑब्जेक्ट नेम। अगर आप इसको कंपेयर करें, मैं आपको यहाँ छोटा सा एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। जैसे लिखा INT A, तो A क्या है, द वेरिएबल ऑफ INT टाइप, यानी कि एक किस टाइप की वैल्यू लेगा, इंटीजर टाइप की। और ऑपरेशन कैसे होंगे, जो उसे प्लस माइनस अर्थमेटिक। तो इसी तरीके से ये क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है, वो किस टाइप का है, जो हमने क्लास दे रखी है, जो हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट नेम इज अ वेरिएबल ऑफ द क्लास दैट बीइंग क्रिएटेड, ऑफ द क्लास टाइप बीइंग क्रिएटेड, यानी कि जिस क्लास टाइप का वो क्रिएट कर रहा है उसी टाइप का हम क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप होगा। नाउ एक्सेस कैसे करते हैं,
जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट से उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करना होगा तो ध्यान रखिएगा आप डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट नेम और डॉट लगा के वो मेंबर ऑफ द क्लास, वो कोई डेटा मेंबर भी हो सकता है, वो फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और एक्सेस स्पेसिफायर में आपको बताया था कि प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड होता है, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक खास बात देखिए, जो प्राइवेट डेटा मेंबर होता है वो कभी भी अलाउ नहीं करता कि वो ऑब्जेक्ट से क्लास के बाहर एक्सेस हो। क्लास के अंदर आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप क्लास के बाहर किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे भी नहीं एक्सेस कर सकते। ये अब इसका एक एग्जांपल देखिए, हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम है बॉक्स। उसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर किया जिसमें 3 डेटा मेंबर लिए, ये हम डिफाइन कर चुके हैं। एक वॉल्यूम नाम का मेंबर फंक्शन बनाया हमने, जो क्या कर रहा है, इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके यानी कि मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम डिस्प्ले कराएगा। और इसको हमने क्लास क्रिएट हो गई, सेमीकोलन से क्लोज कर दिया इस क्लास को। अब इसको यूज हम तभी कर पाएंगे जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जरा हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका पहले। नाउ मैंने आपको बताया था कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, यानी कि बॉक्स। क्लास का नेम चूंकि बॉक्स था उसी का हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। और bx इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ बॉक्स टाइप। उसके बाद देखिए हमने क्या कहा था, अगर पब्लिक है तो हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपके पास अगर bx है और चूंकि क्लास आपके पास बॉक्स के पास 3 डेटा मेंबर है, पहला क्या है हाइट, दूसरा क्या है विड्थ, और तीसरा क्या है डेप्थ। यानी कि ये जो 3 डेटा मेंबर है, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो तीनों इसके पास भी आ गए। अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते तो उसके पास भी उसके सेपरेट डेटा मेंबर होते। तो हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहे हैं क्लास नेम, सॉरी ऑब्जेक्ट नेम डॉट, और वो प्रॉपर्टी या वो डेटा मेंबर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों डेटा मेंबर में इनिशियलाइज कर लिया। मेन में हम ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने उसे पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया है क्लास में। और जब भी हम बॉक्स डॉट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो कंट्रोल वापस जाएगा हमारे यहाँ पर इस वॉल्यूम फंक्शन में, और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस उस बॉक्स डॉट वॉल्यूम के बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर आप देखें, क्योंकि 10 इंटू 50 इंटू 20 किया इनिशियलाइज होने के बाद, तो क्या आएगा, वॉल्यूम इज 10,000। अच्छा, सेम एग्जांपल है, पर अब हमने क्या किया, प्राइवेट डेटा मेंबर, प्राइवेट सेक्शन का यूज किया। यानी कि ये तीनों चीजें जो डिफाइन है। अब एक चीज ये देखिए, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए, अगर आप अगर कोई भी डेटा मेंबर या फंक्शन प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं तो वो आउटसाइड द एक्सेस तो होगा नहीं क्लास के। लेकिन अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक कोई ना कोई एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा जिससे वो वैल्यू क्या होगी, बाहर एक्सेसिबल होगी, या अगर मैनिपुलेट करना चाहे तो मैनिपुलेट होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये विड्थ, हाइट एंड डेप्थ तीनों किस सेक्शन में डिफाइन है, प्राइवेट सेक्शन में। तो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होंगे। तो हमें इसमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो हमें कोई ना कोई एक मेथड बनाना पड़ेगा इन तीनों के लिए। देखिए, सेट विथ, सेट हाइट एंड सेट डेप्थ, यानी कि इसमें जो भी वैल्यू पास करेंगे वो क्या करेगा, इसमें वैल्यू स्टोर कराने के लिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो सेट विथ विड्थ में स्टोर कराएगा, सेट हाइट में स्टोर कराएगा, और सेट डेप्थ में डेप्थ डेटा मेंबर में जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो स्टोर कराएगा। इसको स्टोर कराने के बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जब भी कॉल करेंगे, क्योंकि अगर इनिशियलाइज हो चुकी है तो इन तीनों को कैलकुलेट करके वो वॉल्यूम को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेथड आउटसाइड द क्लास एक्सेस होंगे, क्यों, क्योंकि हमें इन तीनों को तो एक्सेस नहीं करा रहे हैं। तो कोई ना कोई तो मेथड होगा जो हमारे क्लास के बाहर एक्सेस होगा इनकी वैल्यूज को लेने के लिए। तो उसको किस सेक्शन में किया, पब्लिक सेक्शन में। अब बॉक्स का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमने देखिए यहाँ से bx डॉट विथ नहीं कॉल किया, क्योंकि वो प्राइवेट है, यहाँ एक्सेस करेंगे तो एरर शो करेगा। तो हमने वो मेथड यूज किया जिसके थ्रू हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, उसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्योंकि सेट विथ, सेट हाइट, सेट डेप्थ एंड वॉल्यूम ये किस सेक्शन में डिफाइन है, पब्लिक। तो आउटसाइड द क्लास हम ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस कर सकते हैं।
आगे चलते हैं। यहाँ पे एक दूसरी क्लास डिफाइन की है स्टूडेंट, जिसमें हमने दो डेटा मेंबर लिए, आईडी एंड नेम। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और डेटा टाइप हमने प्री डिफाइन यूज किया, दैट इज अ स्ट्रिंग। यानी कि करेक्टर लेने की बजाय आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप ले सकते हो। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ करेक्टर्स ले लेगा, एरे की डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट फंक्शन हमने एक बनाया और जो दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो क्या करेगा, इन डेटा मेंबर्स में सेव करेगा। ये उन्हीं में सेव करेगा जिस ऑब्जेक्ट से इसको हम कॉल करेंगे। अच्छा, डिस्प्ले कराने के लिए हमने फंक्शन यूज किया और ये आईडी और नेम यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, अगर आप देखें, गौर करें एक इंपॉर्टेंट बात, कि जब हम क्लास में इन डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली उसको यूज कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये इस फंक्शन के अंदर ये जो आईडी और नेम है ये किसके डेटा मेंबर होंगे, जिस ऑब्जेक्ट से हम लोग इससे फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम क्लास के अंदर रिफर नहीं करते ऑब्जेक्ट नेम। अब इसी को इंप्लीमेंट करेंगे। स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, दो ऑब्जेक्ट बनाया, S1 एंड S2। अब हमने क्या कॉल किया, S1 डॉट इंसर्ट। तो S1 के पास जो दो डेटा मेंबर थे, दैट इज आईडी एंड नेम। तो आईडी में क्या हुआ, 201 स्टोर हुआ और राहुल नेम में स्टोर हो गया। जब हमने इसको S2 डॉट इंसर्ट किया तो S2 के ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, अगेन आईडी और नेम उसके पास है। तो ये 202 किस में आ गया, आईडी में आ गया, और नेम दीपक किस में आ गया, नेम में आ गया। नाउ S1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो S1 की जो आईडी एंड नेम में जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा, और जब S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो S2 की आईडी और नेम जो होंगे उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, देखिए, यानी कि जब आप S1 डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक, तो इस डिस्प्ले फंक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, आईडी एंड नेम। तो ये किसका है, S1 के आईडी एंड नेम है। लेकिन जब हम इसे S2 से कॉल कर रहे हैं तब ये S2 का आईडी और नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। नाउ अब बात आती है मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन हम लोग क्लास में कैसे देते हैं। क्लास, नाउ हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो क्लास के इनसाइड ही हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं और एक क्लास के आउटसाइड दे सकते हैं। अभी तक हम लोग ने देखा कि क्लास के इनसाइड डेफिनेशन दे रहे थे, जहां पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वहीं उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। आप क्लास के बाहर भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर क्लास में प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा और क्लास के बाहर आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिटर्न टाइप फंक्शन का। अच्छा, ये फंक्शन नेम जिस क्लास से रिलेट करता है उस क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उस फंक्शन का नाम, और उसमें जो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं वो देता है, और उस फंक्शन की पूरी डेफिनेशन इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नाउ अगर आप देखेंगे, रेक्टेंगल नाम की क्लास है, इसके दो डेटा मेंबर है, विड्थ एंड हाइट। यहाँ पे देखिए हमने कोई सेक्शन नहीं डिफाइन कर रखा, प्राइवेट या पब्लिक है। तो जब हम कुछ नहीं डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये कैसे हो गए, प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट सेक्शन अगर आप नहीं डिफाइन करते तो वो सेक्शन क्या हो जाता है, प्राइवेट। तो ये दोनों प्राइवेट है, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते। पब्लिक सेक्शन में देखिए हमने एक मेथड डिफाइन किया जिसका रिटर्न टाइप void है, नेम ऑफ द फंक्शन इज सेट वैल्यू और दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। तो ये क्या है, आपका प्रोटोटाइप है। यहाँ पे हमने अंदर फंक्शन नहीं डिफाइन किया। अच्छा, दूसरे फंक्शन को देखिए, ये एरिया क्या कर रहा है, कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ तो ये डेफिनेशन दे रखी है और इसकी डेफिनेशन नहीं ली हुई है। अब जरा हम इसको बाहर डिफाइन करने जा रहे हैं, उसको देखिए कैसे। सबसे पहले इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, void। ये किस क्लास, ये फंक्शन किस क्लास से रिलेट कर रहा है, दैट इज अ रेक्टेंगल। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद उस फंक्शन का नाम और जो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं वो। अब उसके बाद हम इसमें पूरी डेफिनेशन देंगे। हम कर क्या रहे हैं, सेट वैल्यू में जो भी हम पास करेंगे वो विड्थ एंड हाइट में वैल्यू स्टोर कर रहा है। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटसाइड द क्लास कैसे डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को। मेन फंक्शन में आए, अब हमने रेक्ट नाम का ये ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल का। अब सेट वैल्यू कॉल करेंगे तो क्या होगा, 3 और 4 जो वैल्यू होगी विड्थ एंड हाइट में वो जाके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने ये रेक्ट डॉट एरिया को कॉल किया तो वो एरिया फंक्शन को कॉल करेगा और जो वैल्यू होगी विड्थ एंड हाइट की वो एरिया कैलकुलेट करके डिस्प्ले कराएगा।
3 into 4 equal to 12। अच्छा, अब एक नया इसमें एक एडिशन है बेसिकली क्लास में, वो ये है कि हम लोग अभी तक बेसिक डेटा टाइप ही पास करते थे, आईएनटी या मान लीजिए कोई डबल पास कर रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट पास करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि जो क्लास बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग उसको रेफर करेंगे अपने फंक्शंस में। नाउ अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में यहाँ पे एक डेटा मेंबर डिफाइन कर रखा है और एक मेथड डिफाइन कर रखा है जो क्या कर रहा है, इस मार्क्स में वैल्यू स्टोर कर रहा है। आप डायरेक्टली भी मार्क्स में वैल्यू स्टोर करा सकते थे क्लास के बाहर। अच्छा, डिस्प्ले फंक्शन में जब भी जिस ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे उसके मार्क्स की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट एवरेज। ठीक, यानी कि दो स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें तो उसका डेटा मेंबर रेफर कर जाएगा डायरेक्टली। तो हमें एक ऑब्जेक्ट और चाहिए होगा, और हमने यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट क्या यूज किया है, S1। और ये S1 है क्या, स्टूडेंट टाइप का, और स्टूडेंट क्या है, आपकी क्लास है। तो ये डेटा टाइप है, यानी कि अब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। अब देखिए, चूंकि ये यहाँ पे केवल प्रोटोटाइप डिफाइन कर रखा, अब हम आउटसाइड द क्लास इसको डेफिनेशन कैसे देंगे, रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, नेम ऑफ द फंक्शन, और जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब देखिए एवरेज कैसे निकलेगा, हमने क्या निकाला है, डबल एवरेज इक्वल टू मार्क्स। अब ये मार्क्स किसको रिफर कर रहा है, किसके डेटा मेंबर है, जिस ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और ये वाला मार्क्स किसको रिफर कर रहा, S1 डॉट, जो हम पास कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट, उसका डेटा मेंबर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट को के डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये, और ये जिससे हम कॉल कर रहे हैं उसको बिना किसी ऑब्जेक्ट से ही हम लोग रेफर कर सकते हैं। उसके बाद ये एवरेज निकालने के बाद हम लोगों ने इसे प्रिंट करा दिया है। नाउ अब मेन फंक्शन बना रहे हैं। हमने यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट बनाए, student1 एंड student2। अब सबसे पहले student1 में हमने सेट मार्क्स करके उसमें वैल्यू स्टोर करा ली है, S2 में सेट मार्क्स करके उसमें स्टोर करा ली है। तो एक में 10 हो गया, एक में कितना हो गया, 20 हो गया। नाउ अब हमने क्या यूज किया, डिस्प्ले। तो हम डिस्प्ले कराएंगे तो 10 and 20 डिस्प्ले करेगा, student1 से 10 करेगा और student2 डॉट डिस्प्ले से 20 करेगा। अब उसके बाद कैलकुलेट एवरेज कर रहे हैं, तो ये देखिए student1 नाम का ऑब्जेक्ट से हमने इसे कॉल किया। तो जब भी ये कॉल होगा कैलकुलेट एवरेज में, जो अगर मार्क्स रेफर करेंगे तो वो इसका डेटा मेंबर होगा। और ये जो स्टूडेंट S2 यहाँ पे यूज किया है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल एस होगा, सॉरी स्मॉल ही होगा। तो यहाँ स्टूडेंट को हम यहाँ पे student2 यहाँ पे पास कर रहे हैं, दैट इज जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया था उसमें 20 था, तो यहाँ पे पास हो जाएगा। तो S2 student2 का जो रेफरेंस है वो किसमें जाके स्टोर हो जाएगा, ये यहाँ पे जो हमने S1 में रिसीव कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट, यानी कि S1 S2 एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। अब उसके बाद हमने दोनों का एवरेज निकाल के और उसको डिस्प्ले करा दिया। यानी कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो अब ये बेसिक डेटा टाइप ना पास होके यहाँ क्या पास हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। कैसे एक्सेस कर रहे हैं फंक्शन में, ये मैंने आपको दिखा दिया है। नाउ जिस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट पास करते हैं, इस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट रिटर्न भी करा सकते हैं। अगेन सेम, हमने यहाँ दो marks1 marks2 नाम के डेटा मेंबर ले लिए। यहाँ एक फंक्शन बनाया दैट इज अ क्रिएट स्टूडेंट, कोई आर्गुमेंट तो नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप के नाम पर क्या हो गया, स्टूडेंट। इसका मतलब ये क्लास के नाम पर है। इसका मतलब क्या है कि जो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे फंक्शन से, वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। वो किस टाइप का होगा, स्टूडेंट टाइप का होगा। ना देखते हैं, यहाँ हमने एक टेम्परेरी एक ऑब्जेक्ट बना लिया दैट इज अ स्टूडेंट नाम का, और उसके marks1 में हमने ये स्टोर करा लिया और marks2 में हमने 75 स्टोर करा लिया। उसके बाद क्या किया, इस स्टूडेंट को यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो जब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, तो जहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वहां पे भी क्या होना चाहिए, कंटेनर स्टूडेंट टाइप का होना चाहिए। अच्छा, वाइड डिस्प्ले हमने फंक्शन बनाया, marks1 एंड marks2 को डिस्प्ले कराया, ये क्लास खत्म हो गई। अब हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट को बना के यूज करेंगे, तो मेन फंक्शन बनाया। उसके बाद हमने student1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ देखिए student1 में क्या रिटर्न हो रहा,
स्टूडेंट वन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट जब कॉल किया तो ये वहां जाएगा जहां से फंक्शन क्रिएट स्टेटमेंट है, और वहां से एक क्रिएट करेगा एक नया स्टूडेंट, और उसका उसमें वैल्यू स्टोर करने के बाद उसका रेफरेंस किस में आ जाएगा, स्टूडेंट वन में। तो जब हम स्टूडेंट वन को एक्सेस करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, तो वो किसको एक्चुअली में एक्सेस कर रहा है, वही जो हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहे हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स हैं, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप क्लास बनाना सीख गए, उसके अंदर डेटा मेंबर और फंक्शन डिफाइन करना सीख गए, तो ये समझ लीजिए कि आप कोई भी प्रोग्राम तुरंत बना लेंगे जब आप चाहेंगे, ठीक है। थैंक यू।